22 रजब मुरज्जब को जो कुंडे वगैरह बनाकर, न्याज वगैरह बनाकर लोगों में तकसीम की जाती है, इसकी हकीकत क्या है? अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये हम हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं। मान लिया, अगर फर्जी तौर पे मान लें कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस दिन में हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है या फिर यौम विसाल है। अगर तो 22 रजब मुरज्जब को हजरत इमाम जाफर सादिक का यौम विसाल या यौम विलादत मिल जाए, फिर तो हम मान लेंगे कि भाई ये हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए है। और अगर इस दिन में हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का ना यौम विलादत हो और ना ही यौम विसाल हो, तो फिर इसका नतीजा आप खुद निकालेंगे कि ये इस दिन में ये न्याज वगैरह बनाकर लोगों में क्यों तकसीम की जाती है। सबसे पहले हमने देखना ये है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत यानी जिस दिन वो पैदा हुए वो तारीख क्या थी। अगर हम उस तारीख को देखें तो वो 17 रबीउल अव्वल 48 हिजरी में हजरत इमाम जाफर सादिक का यौम विलादत है, यानी 17 रबीउल अव्वल को हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। अगर पैदाइश को देखें तो वो दिन तो 22 रजब मुरज्जब से निकल गया। अब आते हैं यौम वफात की तरफ, तो हजरत इमाम जाफर सादिक का यौम वफात क्या है? तो वो है 15 शवाल 148 हिजरी को, यानी 15 शवाल जो छोटी ईद के बाद वाला महीना है, छोटी ईद के 15 दिन बाद 15 शवाल को उनका यौम विसाल है। तो पता चला कि इस दिन में ना तो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है और ना ही यौम विसाल है। तो फिर इस दिन को उनके इसाले सवाब के लिए मखसूस क्यों किया हुआ है? तो इसकी हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है? तो हमें देखना है कि इस दिन में किसी का यौम विलादत है या फिर यौम विसाल है, तो पता चलेगा कि 22 रजबुल मुरज्जब को सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है, यानी 22 रजबुल मुरज्जब को हजरत सैयदना अमीर मुआविया का यौम वफात है। तो फिर इस दिन को ही हजरत इमाम जाफर सादिक के साथ मखसूस क्यों कर दिया गया? तो इसका जवाब यह मिलेगा कि जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया फ़ानी से विसाल हुआ, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, जो हजरत सैयदना अमीर मुआविया के दुश्मन लोग थे, उनसे प्रकाश रखने वाले लोग थे, अदावत, कीना और बुग़्ज़ और दुश्मनी रखने वाले लोग थे, उन्होंने उनके विसाल की, उनकी वफात की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की थी। शुरू से एक तबका ये काम इसी नाम पे करता आ रहा था कि सैयदना अमीर मुआविया की दुश्मनी में इस दिन को मनाता था। तो फिर हमारे जो भोले भाले मुसलमान थे, उन्हें भी इस दिन को मनाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ये हम हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं। भाई अगर आप उनके इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं तो उनके यौम विलादत या यौम विसाल के दिन आप ऐसा करें। ये 22 रजब जब सैयदना अमीर मुआविया का यौम वफात है, सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का इसाले सवाब याद आया है, तो खुदारा इस रस्म बद से खुद भी बचें और अपने अजीज़ो कारब को भी इस रस्म बद से बचाएं। ये ना हो कि कल क़यामत का दिन हो और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि तुम तो मेरे सहाबी रसूल की खुशी में उनके यौम विसाल, उनके यौम वफात के दिन में मिठाइयाँ तकसीम करते रहे, तो फिर उस दिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा मुंह दिखाओगे? हुजूर के हाथों से किस मुंह से जामे कौसर पियोगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ प्यार मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनके साथ बुग़्ज़ कीने से बचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।